दोस्तों, आप तमाम लोग जानते हैं कि बिहार में विधानसभा का चुनाव कुछ ही महीनों के बाद होना है। ऐन मुमकिन है कि 50 दिनों के बाद बिहार में विधानसभा का चुनाव हो। ऐसे में बिहार में तमाम राजनीतिक दल तैयारियों में जुटी हुई है। एक तरफ आई इंडिया ये महागठबंधन है, दूसरी तरफ एनडीए महागठबंधन है, तो तीसरी तरफ तीसरे मोर्चे के तौर पर भी और कई दल हैं। एक तरफ जनसुराज ज़मीन पर मेहनत कर रही है, वहीं एक और पार्टी है जिसने 2020 विधानसभा चुनाव में कामयाबी हासिल करके बिहार की राजनीति में एक नया परचम बुलंद किया था और पूरे हिंदुस्तान को चौंका दिया था। वो पार्टी थी ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन। 5 विधानसभा सीट पर इन लोगों ने चुनाव जीता था और यह जीत कहीं ना कहीं एक बड़ी जीत थी, क्योंकि पहली बार 5 विधायक का जीत पाना मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के लिए बहुत बड़ी कामयाबी थी। इस जीत के बाद आप जानते हैं कि कुछ ही महीनों के बाद इनकी पार्टी टूट गई। 4 विधायक इनके राष्ट्रीय जनता दल में चले गए। अब एक बार फिर बिहार में विधानसभा का चुनाव होना है और ऐसे में एआईएमआईएम पार्टी ये चाहती थी कि उसे आई इंडिया ये महागठबंधन अपने साथ ले ले। 6 विधानसभा सीट ये लोग मांग रहे थे, लेकिन इसके बावजूद वहाँ से रजामंदी नहीं हुई। अब ये देखने को मिल रहा है कि कहीं ना कहीं ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन अकेले लड़ने की तैयारी में जुट गई है और वारिस पठान, जो कि महाराष्ट्र में पूर्व विधायक रह चुके हैं, वह बिहार दौरे पर थे। बिहार में वो पहुंचे और अलग अलग मंच से, चाहे वो किशनगंज हो, बलरामपुर हो बिहार में, और अन्य जगहों पर भी, सीमांचल के अलावा वो मिथिलांचल के मधुबनी के सकरी में पहुंचे। वहाँ उन्होंने कार्यालय जो है सकरी में, मधुबनी में मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के कार्यालय का उद्घाटन किया, जिसकी तस्वीरें भी आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। इसके अलावा वो चंपारण गए, चंपारण में भी लोगों से बातचीत की। इस दरमियान यह देखने को मिला कि उन्होंने बहुत बड़ी बड़ी बातें कही है। एक तरफ आपको मालूम होगा कि जब लोकसभा चुनाव के दरमियान तेजस्वी यादव और तमाम जो लालू प्रसाद यादव की पार्टी है, उसने जहाँ जहाँ चुनाव लड़ा, उनमें कई सीटों पर ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने भी चुनाव लड़ा था। इसमें यह देखने को मिला कि जब असदुद्दीन ओवैसी साहब बिहार के दौरे पर थे तो उन्होंने यह जिक्र किया कि हम 4 के बदला 24 लेंगे, और अब इस नारे को 4 से 24 की जगह वारिस पठान ने 4 की जगह 40 जीत करके लाएंगे, यह बात कही है। सीधे तौर पर यह बात कही जा सकती है कि बिहार की राजनीति में एक नई तस्वीर इस साल देखने को मिल सकती है, क्योंकि इस बार यह कह पाना कि ये जीतेगी वो जीतेगी आसान नहीं है, क्योंकि इस बार तमाम दल जो है, ख़ास करके जो पक्ष और विपक्ष की बात करेंगे, आप 2 महादल की बात करेंगे, एक तरफ इंडिया महागठबंधन तो दूसरी तरफ एनडीए महागठबंधन, तो तीसरी चौथी तरफ भी कई ऐसी पार्टी है जो बिहार में इस बार चुनावी समीकरण में एक नई कहानी गढ़ने का काम करेगी। आपको बताते चले, ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन इस बात से वाक़तन नाराज़ है कि उन्हें क्यों राष्ट्रीय जनता दल और इंडियन नेशनल कांग्रेस ने अपने गठबंधन में शामिल करने से इनकार कर दिया है। आप इस पूरे मामले को किस तरीके से देखते हैं? आपको क्या लगता है कि बिहार में बढ़ता एआईएमआईएम का काफिला क्या आने वाले दिनों में आई इंडिया ए महागठबंधन को सबक सिखाएगी? अपनी राय कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें।